नमस्कार, मैं हूं अंकिता बोखंडी और आप देख रहे हैं लोक संहिता न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की ताजा खबरों पर। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत जिला उद्योग व्यापार मंडल टिहरी के पदाधिकारियों द्वारा धनौल्टी, थत्यूट भवान, केम्प्टी व विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थान केम्प्टी फॉल का भ्रमण किया गया, जिसमें कोरोना वायरस कोविड-19 में लॉकडाउन के दौरान सभी पीड़ित व्यापारियों का हाल जाना, जिसमें सभी व्यापारियों के सामने आ रही समस्याओं को सुनकर सूबे के मुख्यमंत्री तक व्यापारियों की पीड़ा पहुंचाने की बात कही। लॉकडाउन के दौरान खासकर पर्यटक स्थलों के व्यापारियों पर भारी प्रभाव पड़ा है, जिससे आज रोजी रोटी का भी संकट खड़ा हो गया है, जिसमें सभी व्यापारियों ने सरकार से बिजली, पानी बिल व टैक्स को माफ करने की बात कही है। केम्प्टी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारा प्रांतीय जिला व्यापार संघ आज हमारे केम्प्टी फॉल व्यापार संघ में आया है। तो मैं इन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ केम्प्टी फॉल में। और जैसे कि आप देख रहे हो कि केम्प्टी फॉल की क्या स्थिति है, जहाँ पर जो है पूरा हमारा जौनपुर क्षेत्र तो था, लेकिन जो है मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है ये। वहाँ पे क्या वीरानगी इस टाइम यहाँ पे देखी जा रही है। 1% तो कहीं पर चल सकता था, लेकिन यहाँ 1% भी नहीं है, 0% में चल रहा है। यहाँ पे हमारे व्यापारियों की हालत आज ऐसी हो गई है कि उनको रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, और बिजली और पानी का बिल तो पैसा तो वो कहाँ से भरें। जैसे कई व्यापारियों के हमारे जो है उन्होंने जो है कर्ज बैंकों से कर्ज ले रखे हैं, लोन लिए हुए हैं, तो वो कहाँ से वापस करें। मुझे बड़ा दर्द है इस बात। चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर किए गए कायराना हमले के बाद अब देश में विरोध की चिंगारी भड़कना शुरू हो गई है। वहीं गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए चीनी सैनिकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि मंगलवार को चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय सेना पर पथराव किया गया था, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए, जिससे देश में आक्रोश की लहर देखने को मिल रही है, जिसके चलते आज गदरपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने भारतीय सैनिकों के शहीद होने पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से मांग की कि चीन को कड़ा सबक सिखाया जाए। गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। देखिए, गलवान घाटी और पैंगों घाटी जो कि लद्दाख क्षेत्र में है, वहाँ पर पिछले 1 महीना 10 दिन से भारत और चाइना के बीच में तनाव चल रहा है। कई राउंड की बातचीत हो भी चुकी थी दोनों पक्षों में, लेकिन अचानक सोमवार की शाम को चाइनीज़ सेना के द्वारा भारतीय जवान जो कि जांबाज जवान है, पूरे दुनिया में जाने जाते हैं, उन पर पीठ पीछे हमला किया और हमारे 20 जवान शहीद हो गए। बहुत दुख हुआ, पूरा देश दुखी और आक्रोशित है। हमारा माननीय मोदी जी से निवेदन है कि पूरा देश आक्रोशित है। माननीय मोदी जी, ऐसा जवाब दीजिए चीन को कि आने वाले 100 साल में भी चीन अपने घुटने पर भी खड़ा ना हो पाए, ऐसा जवाब दीजिए। यही इन 20 जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देश आक्रोशित है, चाइना की फितरत है, ये पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, फिर पीठ में छुरा घोंपता है। 1962 में भी इसने यही किया और 2020 में भी यही किया। हम कब तक सहते रहेंगे? कब तक अपने जांबाज जवानों को हम खोते रहेंगे? चाइना के सामान का विरोध तो हम तो पिछले 2 साल से कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत में रहने वाले व्यक्ति यो से अपील है कि चाइना का आर्थिक बहिष्कार करिए। 100 बिलियन से ज़्यादा डॉलर का सामान भारत में आता है। अगर इस पर आर्थिक प्रतिबंध लग गया जनता के द्वारा, सरकार के लिए तो मुश्किल होता है, तो चाइना फिर दोबारा अपने घुटनों पे रेंगता हुआ नजर आएगा। इसलिए हमने चाइना की बहिष्कार भी की अपील की है और उसके सामान की होली भी जलाई है आज। गलवान में चीनी सैनिकों की कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए 20 सैनिकों की शहादत के बाद भारतीयों में चीन के प्रति गुस्सा व्याप्त है और हर जगह से चीन की इस कायरतापूर्ण हरकत के लिए उससे बदला लेने की आवाजें उठाई जा रही। इस कड़ी के चलते रुद्रपुर के छतरपुर में पूर्व
सैनिकों और उसके परिजनों में भी आक्रोश भरा हुआ है, जिसके चलते पूर्व सैनिकों एवं परिवार की महिलाओं ने एकत्र होकर छतरपुर में बुधवार की शाम को प्रदर्शन कर अपने गुस्से को जाहिर किया। जहां एक और पूर्व सैनिक के हाथ में चीन के विरुद्ध चीनी सामान न खरीदने के पैम्पलेट थे। वहीं इन प्रदर्शनकारियों के बीच में एक वृद्ध महिला ऐसी भी थी जिसने अपने हाथ में धारदार हाशिए को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। पुरुषों के साथ महिलाओं का आक्रोश और जज्बा देखने लायक था। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। जिस तरह से कायरतापूर्ण चीन हरकत कर रहा है और घड़ी घड़ी हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है, उसके बदले में एक बार ऐसा जवाब उसको देना होगा कि दुनिया देखे कि भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है। और भारत सरकार से ये विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं कि अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हमें सीमा पर ले जाइए। सब लोग मिलकर चीन के साथ ऐसा व्यवहार करें, उसके सामान का ऐसा बहिष्कार करें, ऐसा विरोध करें उसका कि उसकी कमर टूटे, उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो। जिस तरह हमारे भारत सैनिक को मारा गया उस तरह सैनिकों को मैं काट दूंगी। चाइना वाले मार रहे हैं भारत वालों को, तो उनको काटना जरूरी है। उधम सिंह नगर में फर्जी दस्तावेज के आधार पर शिक्षा विभाग में नियुक्त पाने वाले शिक्षक के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में उप शिक्षा अधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज लगाकर जॉब कर रहे एक शिक्षक के खिलाफ रुद्रपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा सौंपी गई तहरीर के मुताबिक आरोपी शिक्षक राजेंद्र कुमार काशीपुर के देवीपुरा ग्राम का रहने वाला था। उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर पहली नियुक्ति नैनीताल जिले में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हुआ। इसके साथ ही राजेंद्र उधम सिंह नगर में धर्मपुर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात हुआ। उसके दस्तावेज फर्जी होने की शिकायत के बाद जांच के दौरान शिक्षा विभाग ने पाया कि जो दस्तावेज बीडीसी के शिक्षक द्वारा जमा किए गए थे वह फर्जी पाए गए। विभाग द्वारा 18 फरवरी 2020 को शिक्षक को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस के जवाब से असंतुष्ट विभाग द्वारा शिक्षक की सेवाएं 20 मार्च 2020 को समाप्त कर दी गई है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। डॉक्टर गुंजन अमरोही है, उप शिक्षा अधिकारी रुद्रपुर, जिनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र राजेंद्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद जो टीचर हैं 96 के बीटीसी हैं, उनके द्वारा फर्जी प्रमाण पत्रों के संबंध में अभियोग पंजीकृत करवाया गया है। उनके द्वारा, उनके विभाग के द्वारा स्वयं जांच की गई तो उनके जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें स्वयं लिखा हुआ है कि इनके द्वारा तत्कालीन जो बीटीसी है वो फर्जी तरीके की अंक तालिका इन्होंने जमा की है। इस तरह से वो निलंबित कर दिए गए हैं उनके विभाग द्वारा और हमारे यहाँ अभियोग पंजीकृत है जिसकी विवेचना की जा रही है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए लोक सहिता। नमस्कार।